ऐसे एक विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत आवश्यकता है और महत्वपूर्ण है। आज के ये विषय ये है, एक बिब्लिकल कलीसियाओं के लिए 5 गुण। ये 5 गुण जो बहुत ही आवश्यकता है एक कलीसिया के लिए। ऐसे बहुत ही कम कलीसियाएं हैं जो कि इस 5 गुण के आधारित और बिब्लिकल आधारित अपनी कलीसियाओं को चलाते हैं। पर ऐसे बहुत सी कलीसियां हैं जो हमें इसके ऊपर कुछ भी ज्ञान नहीं, सोच विचार नहीं है, पर अपने अनुसार हम अपनी कलीसिया को चलाते हैं। इसीलिए ये 5 गुण के ऊपर हर एक कलीसिया को कार्य करना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आजकल की कलीसियाओं को हम जब देखते हैं, वो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो रिचुअल प्रैक्टिस, रूल्स रेगुलेशंस जो कि हमें हमारे पीढ़ियों और हमारे जो बुजुर्ग लोगों के द्वारा सिखाया गया है, उसी बातें को हम प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। हर एक वीक हम उसी को प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। पर क्योंकि और हम जो वर्शिप करते हैं, बाइबल हमें ऐसे बताती है कि आप वर्शिप तो करते हैं, आप आराधना तो करते हैं, आपका जीव और होठ तो आराधना करती है, परंतु आपका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। क्यों बाइबल हमें ऐसे बताती है? क्योंकि हम अपनी कलीसिया, अपनी चर्च, हम ऐसा अभी हो चुका है आजकल की पैटर्न, बहुत बड़ा बड़ा द फैंसी चर्चेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे हुए हैं। बहुत द crores of money we spend to build the churches। पर उसी एक कलीसियाओं के कुछ गरीब लोगों के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ 2000 या 3000 की आवश्यकता होता है, उस समय कलीसिया उनसे मदद कर नहीं पाती है। पर the church are spending more money to build the church construction। तो इसमें हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन सा कार्य में ज्यादा खुश होंगे। जिस कलीसिया जो 2000 उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है, उसमें ज्यादा खुश होंगे, या जो बड़ा बिल्डिंग द क्रॉस ऑफ मनी स्पेंड कर रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर ज्यादा खुश होंगे। इसके ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है। और आजकल की कलीसिया को जब हम देखते हैं, जो एक आत्मिक जीवन बिगाड़ने में लगा है, जो आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, परंतु चर्च में तो मेंबरशिप का बढ़ोतरी हो रहा है। उसके लिए तो गिनती किया जा रहा है कि कितना ज्यादा मेंबरशिप बढ़ गया है कलीसिया में, और उसके लिए बहुत खुश भी होते हैं। पर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि कितने जन ये आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये सारे विषय को जब हम देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है द कलीसिया, द चर्च बिकम ए स्लीपिंग चर्च। अभी सोया हुआ है जैसे लगता है मुझे। इसीलिए बाइबल हमें इस 5 गुण को बताती है जो पतरस के द्वारा बताया गया है। इस 5 गुण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह हमारे लिए एक ऐसा रहेगा कि यह आने वाला समय में इसके ऊपर हमें कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। जब हम पहला पतरस उसके 3 अध्याय और 8 और 9 वचन को देखते हैं, उसमें पहला 8 वचन में पहला 5 बातें को बताया गया है जो हर एक कलीसिया को उसमें लागू करने की आवश्यकता है। जो पहला बात है, एक मन। कलीसिया में बहुत सारे से लोग आते हैं जो कि डाइवर्सिटी, उनका सोच विचार और उनके कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत से अलग अलग लोग अपने कलीसियाओं में आते हैं। और जब उस सोच विचार में आते हैं, फिर भी हमें एक मन होने की आवश्यकता है, एक सोच विचार होने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हमारी सोच विचार बहुत से लोगों से मिलता जुलता नहीं है, पर जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, इन हिज नेम वी हैव टू बी ए यूनिटी इन माइंड। हमारी सोच विचार में
एक मन होने की आवश्यकता है। और वही एक मन के बारे में कलीसिया को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार हम इसके ऊपर सोचते नहीं है। और जब हम एक मन हो जाएंगे, एक मन के साथ जब हम कार्य करना शुरू करेंगे, हम जब सब लोग एक मन हो जाएंगे, एक नया दर्शन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कलीसिया जो है, कलीसिया वो आगे के दर्शन के बारे में सोच सकता है और परमेश्वर की जो मिशन है उस मिशन के बारे में सोच सकता है, और उस मिशन के अनुसार हर एक जन अपने मन को एक करके वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, और जिस कार्य के द्वारा परमेश्वर सचमुच खुश होंगे, और ऐसा एक कलीसिया परमेश्वर चाहते हैं। दूसरी बात है कृपामय, जो कि सिंपैथी और कंपैशन विषय। तो ऐसे कृपामय की कलीसिया को परमेश्वर चाहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर तराश खा सके। हमारे यीशु मसीह जब इस धरती में आए, वो लोगों के प्रति तराश खाए, और वैसे ही अपनी कलीसिया को ऐसा होना है, एक तराश खाने वाला कलीसिया, जिस कलीसिया में के लोग, कलीसिया के अंदर बहुत सारे से ऐसे लोग होते हैं, उनके ऊपर जो आज कलीसिया की आवश्यकता है, उनके ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है। और कलीसिया समाज से बाहर नहीं, जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों के हर एक परेशान को हमें सोचते हुए उनके ऊपर एक दीनता होकर अपनी कलीसिया को एक कंपैशन हार्ट लेकर उनको मदद करने की आवश्यकता है। जो यीशु मसीह के जीवन में हमें देखने को मिला था, वैसे ही कलीसिया को यीशु मसीह चाहते हैं। और तीसरी बात जो ये है कि ब्रदरली लव, जो कि प्रीति रखने वाला, ब्रदरली लव। हम जब कलीसिया में बहुत सारे से लोग आते हैं, क्या होता है, कलीसिया में ग्रुपिज्म करना शुरू हो जाता है। हर एक जन का फेवरेट लोगों के द्वारा दल बना लेते हैं, पर कलीसिया में वैसे नहीं चलेगा। कलीसिया परमेश्वर हमसे नहीं चाहते हैं। पर परमेश्वर, नो पॉलिटिक्स इनसाइड द चर्च, नो ग्रुपिज्म इनसाइड द चर्च, नो फेवरेटिज्म इनसाइड द चर्च, कि कलीसिया के अंदर ये सारे बातें को परमेश्वर देखना नहीं चाहते हैं। जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, चाहे वो अलग अलग परिवार से है, अलग अलग जगहों से है, अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग सोच विचार से आए होंगे क्यों ना हो, परंतु जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, we have to have the brotherly love, कि हम सब लोग जब कलीसिया के अंदर आते हैं, एक परिवार है, हम कोई अलग नहीं है। जब एक परिवार है, एक दूसरे के प्रति हमें प्रीति रखने की आवश्यकता है, वो प्रेम दिखाने की आवश्यकता है, जो हमें परमेश्वर हमसे चाहते हैं। चौथा बात है जो है टेंडर हार्ट, जो कि करुणामय। हमारी परमेश्वर करुणामय है, और कलीसिया को परमेश्वर चाहते हैं कि the church also has to have the tender heart, कि करुणामय होने की आवश्यकता है। हो सकता है कलीसिया के अंदर कोई भाई बहन और कोई लोग हमें अपने कार्य के द्वारा और हमें वो दुख पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे हृदय अगर टेंडर है, अगर हम करुणामय है, हम आगे बढ़ के वो परमेश्वर को प्रेम को दिखाते हुए उस व्यक्ति को क्षमा करना आवश्यकता है, और ऐसे कलीसिया को परमेश्वर चाहते हैं। और पांचवी जो लास्ट मुख्य बात है कि हम्बल माइंड, कि नम्र बनने के लिए परमेश्वर कहते हैं। जब हम नम्र बनते हैं, जब हम हम्बल बन जाते हैं, तभी हमें हर एक लोगों के प्रति और जो बढ़ने में, उसके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए हम फोकस करते हैं। हर एक दूसरे से मिल मिलाप रखते हुए उनको बढ़ने में हमें सहायता मिलता है, जिसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन भी आगे बढ़ता है। और इसी 5 मुख्य बातें को परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया में अपनाने के लिए।
और जब हम 9 वचन को हम पढ़ते हैं उसका 9 में ऐसे लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। ये बहुत ही आवश्यकता है। क्या अपने कलीसिया बुराई के बदले बुराई कर रहा है? क्या अपना कलीसिया गाली के बदले गाली दे रहा है? कलीसिया इसीलिए बुलाया नहीं गया है, परंतु उसका विपरीत करके सिर्फ आशीष का बारिश और आशीष देने के लिए कलीसिया बुलाया गया है। इसीलिए हमें आशीष देना आवश्यकता है। एक कलीसिया को ये इसी सोच विचार, इसी दर्शन के साथ, इसी मिशन के साथ जो हमें यीशु मसीह चाहते हैं, इस 5 गुण अपने कलीसिया में लागू करने के लिए और इस 5 गुण के द्वारा अपने कलीसियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहते हैं, हमें ऐसा एक कलीसिया को हमें बनाना आवश्यकता है। इसलिए हमारे लिए ये और एक बार मौका मिलता है कि परमेश्वर हमें चाहते हैं कि अपने अपने कलीसिया को रीअफर्म करे और रिफॉर्म करके एक नया सोच, एक नया दर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला समय में इस वीडियो के द्वारा जो भी बातें को बताया गया है, ये तो मैं नहीं बता रहा हूं परंतु बाइबल बता रही है। और जो अगर हम सोचते हैं बाइबल एक सत्य है, एक सच्चाई है, तो अपने कलीसिया को इसी सच्चाई के अनुसार हम बनाने के लिए चाहेंगे। और आने वाला समय में हमारे सिर्फ कहने वाला नहीं कलीसिया, परंतु एक एक्शन, एक कार्य के द्वारा हम उसको दिखाने में बन पाए और जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आमेन।